मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी। श्रीमद् भागवत महात्म्य के 5वें अध्याय में कथा विराम हुई थी 15वें श्लोक पर। सुधामयम वचो यासा कामिनाम रसवर्धनम। सुधामयम, हृदयम क्षुराधारम, हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय ओ नाम योषिता। यहीं पर कथा विराम हुई थी कि उल्टा स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान, कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की धार के समान समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? अर्थात कोई प्यारा नहीं है। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को यहीं से आगे भजन करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर कन्हैया जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। वे उल्टाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति लेकर संहृतम वित्तम तायाताह, उल्टा बहुभद्रिका। धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेत कुकर्मत। वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति लेकर समेट कर वहां से चंपत हो गई, भाग गई पांचों। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। धुंधकारी के जैसे उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में घूमता फिरता भटकता रहता था तथा उसे शीत, घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह धुंधकारी हा दैव कहकर चिल्लाता रहता था। परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता था। धुंधकारी को वात्या रूप धरो नित्यम, धाव
भवंत 10 दिशो अंतरम। सीता तप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासिनः। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, न लेभे शरणम क्वापिहा दैवेति मुहुर्वदन यत् कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बुध्यत। अनाथम तं विधि त्यक्त्वैव गया श्राद्धम चिकरत। गया श्राद्ध मचीकरत यास्मिन तीर्थे तु संध्याति यत्र तत्र तत्र श्राद्धम वर्तयत। उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब धुंधुकारी को अनाथ समझकर उन्होंने गोकर्ण ने उसका गया जी में श्राद्ध किया। विधि विधान से उसका गया जी में श्राद्ध किया। और भी जहां जाते हैं गोकर्ण जी, बाबा गोकर्ण जहां जाते हैं वहां पर धुंधुकारी के प्रति वे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इतना सब करने के बाद भी धुंधुकारी को मुक्ति नहीं मिलती है। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुमागतो लक्षितः परे। इस प्रकार गोकर्ण धुंधुकारी के प्रति जहां जाते हैं वहां पर अच्छे कर्म धुंधुकारी के नाम से करते हैं। ऐसा करते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आ गए। घूमते अपने नगर में आए और रात्रि के समय गोकर्ण सबसे छिपते छिपाते अपने घर में गए। और जब वहां पर अपने घर में सबसे लोगों से छिपते छिपाते अपने घर में गए, और वहां पर जब अपने घर में जब जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि आंगन में धुंधुकारी सोया पड़ा है। आंगन में कोई सोया पड़ा है। और गोकर्ण को देखते ही क्या हुआ, तत्र सुप्तम स विज्ञाय धुंधुकारी स्वबांधवम निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरम वपुः। गोकर्ण ने इस प्रकार घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए जा पहुंचे। गोकर्ण अपने आंगन में सोने के लिए गए, लेकिन वहां पर तो पहले से ही कोई सोया है। वहां अपने भाई को सोया देख तत्र सुप्तम स विज्ञाय धुंधुकारी स्वबांधवम
वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने वहां अपने भाई को सोया देखे। आधी रात का समय, आधी रात के समय में धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया गोकर्ण को। कभी वह भेड़ा बन जाता, कभी वह हाथी बन जाता, कभी वह भैंसा बन जाता, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। इस प्रकार सारी रात, आधी रात की बात से ये सब रूप, अनेक रूप बदलकर गोकर्ण को दिखलाता। गोकर्ण को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उसके इस कृत्य को देख रहे हैं। और अंत में आकर वह मनुष्य के रूप में अपना रूप प्रकट किया धुंधुकारी। सकृन्मेषः सकृद हस्ति दष्टि सकृच्च महिषो अभवत्। सकृन्द्रः सकृतीन्द्रः सकृत्याग्निः पुनश्च पुरुषो अभवत्। पुनः मनुष्य का रूप बना लिया। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर बाबा गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब गोकर्ण ने धैर्य पूर्वक उस मनुष्य रूपी धुंधुकारी से पूछा। गोकर्ण पूछते हैं कि तू कौन है? गोकर्ण धुंधुकारी से पूछते हैं कि तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तेरी यह दशा कैसे हुई? तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? तू क्या है? हमें साफ साफ बता। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः को अपि निश्चयात् तम प्रवीत। मुझे साफ शब्दों में बताओ। क्षमा करें। गोकर्ण उवाच, जब गोकर्ण ने इस प्रकार कहा कि तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है, तब बाबा सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर एवं सूत उवाच एवं पृष्ठ अस्तदा तेन रुरोधोच्च पुनः पुनः। गोकर्ण की बात को सुनकर प्रेत रूपी धुंधुकारी जोर जोर से रोने लगा। धुंधुकारी जोर जोर से रोने लगा। एवं पृष्ठ अस्तदा तेन रुरोधोच्च पुनः पुनः।
असक्तो। धुंधकारी इतना पाप कर चुका है कि बोलने में असमर्थ है, बोल नहीं पा रहा है, अपने भाई गोकर्ण से कुछ कह नहीं पा रहा है, सिर्फ रो रहा है और इशारा कर रहा है गोकर्ण। क्षमा कीजिएगा प्रभु, इशारा धुंधकारी गोकर्ण से इशारा कर रहा है। तब अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर गोकर्ण धुंधकारी रूपी प्रेत के ऊपर फेंकते हैं। उस जल के पड़ते उसके कुछ पाप कम हुए, जिससे वह बताने का प्रयास करने लगा। सूत जी कहते हैं, एवं पृष्ठ अस्पता तेन रुरो दोचय पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकार। संकेत किया, सिर्फ बता नहीं पाया धुंधकारी। ततो ज्वलो जलम कृत्वा गोकर्ण अस्तद मुदैर यत तत्सेकहत पापो असौ प्रवक्तु मुपच क्रमे। थोड़ा सा पाप कम हुआ जब गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल उसके ऊपर छिड़का। तब प्रेत बोला, प्रेत कहता है, आपकी कथा आगे विराम करेंगे प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा स्वीकार करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। धुंधकारी गोकर्ण से अपना परिचय बता रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहं भ्राता त्वदीयो यसी धुंधुकारी नामत, धुंधुकारी नामत। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी भाई गोकर्ण से कहता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से, अपने ही गुनाह से, अपने ही गलती से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। अहं भ्राता त्वदीयो यस्मि धुंधुकारी नामत। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिन। महाज्ञाने विवर्तिन। लोकानां हिंसायां
कह सोहम, स्त्री भी दुखे न मारित। गोकर्ण से बिलखते हुए धुंधुकारी कहता है, अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्। वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। अहो बंधो कृपा सिंधो, भ्रातर्मासु मुचे। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। अहम भ्राता को दिए अस्मि। गोकर्ण की बात को सुनकर प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़फा तड़फा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योन में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण कर रहा हूँ। कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु हवा को पी रहा हूँ और कुछ नहीं मिल रहा है। तब गोकर्ण ने कहा, आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गोकर्ण ने कहा कि भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। गोकर्ण आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैंने धुंधुकारी के लिए हर तीर्थ स्थान में हर वो कार्य किए, विधि विधान से किए, लेकिन ऐसा वो कौन सा कारण है, ऐसा क्या कारण है कि धुंधुकारी को अभी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। धुंधुकारी से कहते हैं गोकर्ण कि भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। बड़े असमंजस में पड़ जाती। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, तत्कथम नैव मुक्तो असि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धांत मुक्तिश्चेदुपायो ना परस्तिव, किं विधेयं मया प्रेतः तत्त्वं वद सविस्तरम्। मैंने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, इसके बाद भी तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम इस बात, अब तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। पूछते हैं अपने भाई धुंधुकारी से बाबा गोकर्ण जी कि अब
तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कथा आपकी यहीं पर विराम करते हैं। तो गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। माँ, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय श्री